हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का जो परिचय है उसकी एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी गद्य की जितनी भी प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं हैं उन सब के विषय में अपने आगे आने वाले अध्यायों में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने नाटक हिंदी गद्य की प्रमुख विधा नाटक के विषय में अपने पिछले अध्याय में जाना। आज के अध्याय में हम हिंदी गद्य की दूसरी प्रमुख विधा एकांकी के विषय में जानेंगे, जो कि एकांकी तो ना तो ये नाटक का संक्षिप्त रूप होता है और ना ही वह नाटक का कोई एक अंग, बल्कि यह स्वयं में एक पूर्ण रचना ही होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ही घटना होती है और जो नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचार करते हुए अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई गौण प्रसंग नहीं रहता है और जो पात्र है वो सीमित तो रहते हैं। कथा वस्तु भी स्पष्ट और कौतूहल से भरी हुई होती है। एकांकी में दोस्तों विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता। चलिए दोस्तों, जानते हैं हिंदी गद्य की विधाओं का परिचय के अंतर्गत एकांकी के विषय में। दोस्तों, एकांकी गद्य की लोकप्रिय विधा है और यह एक अंक का नाटक होता है। आज के व्यस्त जीवन में जब मनुष्य कम से कम समय में मनोरंजन चाहता है तो साहित्य ऐसी विधा की कामना करता है जो अपने लघु कलेवर द्वारा मानव की ज्ञान पिपासा और मनोरंजन की भूख दोनों को शांत कर सके। और दोस्तों, जो एकांकी है वो इस लक्ष्य की पूर्ति का सबसे उत्तम साधन है। हिंदी में एकांकी विधा का सूत्रपात भारतेंदु युग से माना जाता है। यद्यपि जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन आधुनिक एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही माना जाता है। दोस्तों, प्रसाद के बाद एकांकी के क्षेत्र में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पदार्पण हुआ और बादल की मृत्यु नामक एकांकी एक घूंट नामक एकांकी के समकक्ष माना जाता है। कतिपय विद्वान सन 1935 में प्रकाशित भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां नामक एकांकी को प्रथम एकांकी की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, विगत अनेक सालों से हिंदी का एकांकी कलेवर अपने युग के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। 60-65 वर्षों में एकांकीकारों ने पारिवारिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को यथार्थ के धरातल पर अंकित किया है। रेडियो रूपक के रूप में भी एकांकी को नवीन दिशा प्राप्त हुई है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एकांकी का उद्भव और विकास। वर्तमान हिंदी एकांकी के स्वरूप में विद्वानों का मत है कि इस पर पाश्चात्य परंपरा का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है। यद्यपि प्राचीन भारत में एकांकी जैसी रचनाओं की विकसित परंपरा विद्यमान थी, अर्थात एकांकी की जो आत्मा है वो भारतीय है और इसका जो कलेवर है आप उसे पाश्चात्य मान सकते हैं। आधुनिक एकांकी संस्कृत और पाश्चात्य एकांकी के मध्य दोनों के न्यूनाधिक प्रभाव से युक्त है, यानी कि दोनों का कम ज़्यादा प्रभाव आज के एकांकी में देखने को मिलता है। अब इसका विकास क्रम जानते हैं। भारतेंदु द्विवेदी युग 1875 से 1928 तक, प्रसाद युग 1929 से 1937 तक, प्रसादोत्तर युग है 1938 से 1947 तक और स्वतंत्र योत्तर युग कहलाता है 1948 से अब तक। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भारतेंदु द्विवेदी युग के विषय में। भारतेंदु युग एकांकी के विकास की प्रारंभिक अवस्था का द्योतक है। भारतेंदु प्रणीत प्रेम योगिनी यानी कि जो 1875 से हिंदी एकांकी का हम प्रारंभ मान सकते हैं। इस युग के एकांकीकारों ने समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराओं को प्रथाओं पर सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी लिखे, जिसमें सामाजिक कुरीतियों पर हास्य व्यंग्यपूर्ण प्रहार देखने को मिलता है। साथ ही सामाजिक नव निर्माण के समाज को प्रेरित एवं जागृत करने का मंत्र भी इसमें विद्यमान है। इस काल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु कृत भारत जननी, राधा चरण गोस्वामी कृत भारत माता, अमर सिंह राठौड़ की अमर सिंह राठौड़ और राधा कृष्ण दास कृत महारानी पद्मावती। प्रसाद युग के विषय में जानते हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के एकांकी एक घूंट से एकांकी का आरंभ माना जाता है। भारतेंदु ने यदि आधुनिक एकांकी की नींव डाली तो उसे आगे बढ़ाने का कार्य प्रसाद जी ने किया। इस युग में एकांकीकारों ने पाश्चात्य अनुकरण पर नवीन शैली में कई एकांकी लिखे। पाश्चात्य नाटक सिद्धांतों की प्रेरणा एवं
प्रभाव के बावजूद ये जो एकांकी है वो भारतीय मानव जीवन के अधिक निकट माने जाते हैं। इस युग में एकांकी में रंगमंचीयता, संवादों में संक्षिप्तता एवं मार्मिकता अधिक देखने को मिलती है। तत्कालीन समाज की विकृतियों का चित्रण करने वाली एकांकियों की इस युग में रचना हुई। प्रमुख कृतियां हैं हरीश कृष्ण शर्मा का बुढ़ऊ का ब्याह, जीपी श्रीवास्तव का गड़बड़ झाला, सेठ गोविंद दास का सूखे संतरे, हंगर स्ट्राइक आदि। और दोस्तों, प्रसादोत्तर युग यानी कि प्रसाद जी के बाद का युग, इस काल में जो एकांकी है उनका यथार्थवादी स्वरूप उभर कर आया। उस समय की युद्ध की विभीषिका, बंगाल का अकाल, आज़ादी की जंग ने चिंतन और कला को हर रूप में प्रभावित किया और एकांकी भी इससे अछूता ना रह सका। शिल्प विधान के आडंबर से बाहर निकलकर एकांकी में हमें संकलन त्रय अनिवार्य होता दिखाई दिया। इस युग के प्रमुख एकांकी और एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा 10 मिनट, स्वर्ग का तारा, उपेंद्र नाथ अश्क का है चरवाही सूखी डाली, भुवनेश्वर का है विडंबना स्ट्राइक, जगदीश चंद्र माथुर का है भोर का तारा, खंडर और हरि कृष्ण प्रेमी का है निष्ठुर न्याय इत्यादि इस समय के प्रमुख एकांकी और एकांकीकार हैं। स्वतंत्रोत्तर युग यानी कि आज़ादी के बाद का समय, इस युग में एकांकी पर रेडियो का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस युग के एकांकीकारों का दृष्टिकोण बुद्धिवादी प्रगतिशील तत्वों से प्रभावित दिखाई देता है। दोस्तों, इस समय के रचनाकारों की रचनाओं में पूंजीवाद विरोध, वर्ग संघर्ष, सड़ी गली रूढ़ियों के प्रति अनास्था, कृषक एवं मजदूर की दयनीय स्थिति के प्रति असंतोष और सुधारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इस युग के प्रमुख एकांकी और एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंधन मुक्त वापसी हब्बा के बाद, और प्रेम नारायण टंडन द्वारा अजातशत्रु, उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी अधिकार का रक्षक पापी, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है रेशमी टाई, पृथ्वीराज द्वारा रचित आंखें, दीपदान, चारुमित्रा, उदय शंकर भट्ट जो है इनका है नए मेहमान, नकली और असली, सेठ गोविंद दास का है केरल का सुदामा, भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी, दो कलाकार इत्यादि इस युग के प्रमुख एकांकी और एकांकीकार हैं ये। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में हिंदी गद्य की विधाओं का परिचय के अंतर्गत एकांकी के विषय में संक्षिप्त रूप में जाना। अगले अध्याय में हम इन हिंदी गद्य की प्रमुख विधा, उपन्यास और उसके विकास क्रम को समझेंगे। तो दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।